नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 31 जनवरी शनिवार सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले राजस्थान प्रदेश के कुछ नेताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से उनके आवास पर मुलाकात की। ये मुलाकात कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक के तुरंत बाद हुई है, जिसमें बताया गया है कि 7 ऐसे नेता हैं जो भाजपा छोड़कर वापस कांग्रेस में लौटने का मन बना रहे थे। इन नेताओं में प्रमुख नाम है कांता भील, खिलाड़ी लाल बैरवा, कैलाश मीणा, शुभम तंबोली, गोपाल गुर्जर और लालचंद कटारिया। कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष उदयलाल आंजना और शकुंतला रावत द्वारा उठाए गए दावों के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नेताओं से मुलाकात की। राजस्थान के सीकर जिले में हर्ष पर्वत पर शुक्रवार को एक बार फिर सड़क हादसा होते होते टल गया। श्रद्धालुओं से भरी टाटा 407 गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में गिर गई। हादसे में गाड़ी सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को हल्की चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार टाटा 407 गाड़ी में करीब 40 श्रद्धालु सवार थे। सभी श्रद्धालु हरियाणा के फतेहाबाद जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये सभी लोग पहले जीर माता के दर्शन करने पहुंचे थे और दर्शन के बाद हर्ष भैरव मंदिर जा रहे थे। राजस्थान को मनरेगा के तहत बड़ी राहत मिली है। सामग्री मद की 1103.82 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। राजस्थान को 827.86 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंश को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। राज्य सरकार का अंश 275.96 करोड़ मिलाकर कुल राशि 1103.82 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। राशि स्वीकृत होने से मनरेगा के बकाया सामग्री बिलों का भुगतान होगा। मांग व व्यय प्रगति के आधार पर जिलों को सीधे ही आवंटन राशि जारी होगी। ऐसे ग्रामीण रोजगार को मजबूती मिलेगी। मनरेगा कार्यों में तेजी आएगी। वहीं अब 100 दिन रोजगार पूरा करने वाले को अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि भारत यूरोपीय संघ ईयू मुक्त व्यापार समझौता एफटीए से असम के चाय उद्योग को फायदा मिलेगा और डिब्रूगढ़ से सभी 27 ईयू देशों में बिना किसी टैरिफ के चाय का निर्यात करने में मदद मिलेगी। शाह ने डिब्रूगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने इस अवसर पर डिब्रूगढ़ में 885 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि असम के डिब्रूगढ़ में 27 ईयू देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते का बड़ा फायदा मिलने वाला है। इस मुक्त व्यापार समझौता से डिब्रूगढ़ की चाय को बिना किसी शुल्क के सभी 27 ईयू देशों तक पहुंचाने में मदद करेगा। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई करते हुए सरकारी तंत्र में फैले घूसखोरी के मामले का पर्दाफाश किया है। बीकानेर जिले के डूंगरगढ़ क्षेत्र के तोलियासर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात नर्सिंग ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी अधिकारियों के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर रेखा पर आरोप है कि उसने ममता कार्ड और पूर्व डिलीवरी से संबंधित डिस्चार्ज सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अपलोड करने की एवज में पीड़िता से 1500 रुपए रिश्वत की मांग की थी। दिल्ली की एक अदालत द्वारा घोषित भगोड़े को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी खुद को खुफिया ब्यूरो आईबी का अधिकारी बताकर लोगों को गुमराह करता था। एक अधिकारी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी कि आरोपी वर्षों से मुकदमे से फरार चल रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन निवासी विमल भाट उर्फ सोनू के रूप में हुई है। उसे गुरुवार को पूर्व दिल्ली के पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। चित्तौड़गढ़ के एक बिजनेसमैन की मन्नत पूरी होने पर सांवलिया सेठ को चांदी का ट्रैक्टर चढ़ाया। बिजनेसमैन और क्रय विक्रय सहकारी समिति निम्बाहेड़ा के अध्यक्ष और निम्बाहेड़ा पंचायत समिति के पूर्व प्रधान गोपाल आंजना ने 340 ग्राम चांदी का ट्रैक्टर अर्पित किया है। गोपाल आंजना दोपहर के समय अपने परिवार और पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के साथ मंदिर पहुंचे। गोपाल आंजना के ट्रैक्टर की एजेंसी है, वे अपने सिर पर चांदी का ट्रैक्टर लेकर मंदिर पहुंचे। इस दौरान आंजना ने कहा कि एक मन्नत मांगी थी जो पूरी होने पर ट्रैक्टर चढ़ाया गया। उदयपुर के निर्जा मोदी स्कूल को राजस्थान हाई कोर्ट से 1 महीने की राहत मिल गई है। जस्टिस विपिन गुप्ता की बेंच ने स्कूल की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्टूडेंट्स शिफ्ट करने की प्रक्रिया पर 1 महीने तक रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने इस स्टेज पर सीबीएसई की मान्यता संबद्धता रद्द करने के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने निर्देश दिया कि स्कूल 1 सप्ताह में सीबीएसई के सामने रिप्रेजेंटेशन दे, वहीं सीबीएसई स्कूल के रिप्रेजेंटेशन को 3 सप्ताह में तय करे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी शुक्रवार को जयपुर पहुंचे। धोनी दिल्ली से विशेष विमान के जरिए जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में फैंस भी पहुंच गए। हालांकि धोनी के लिए जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के करेड़ा थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 148 पर शुक्रवार को एक बजरी डंपर की चपेट में आने से 3 गायों की मौत होने और 2 अन्य गायों के घायल होने से क्षेत्र में तनाव व्यक्त हो गया। हादसे से नाराज ग्रामीणों ने शिवपुरी चौकी क्षेत्र के कीड़ीमाल चौराहे पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात अवरुद्ध कर दिया। गायों के मरने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। डूंगरगढ़ में ऑनलाइन ठगी के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करने की एवज में रिश्वत लेते गिरफ्तार दोबड़ा थाने के हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को 1 दिन के रिमांड पर सौंपा गया है। एसीबी ने शुक्रवार को दोनों को स्पेशल कोर्ट उदयपुर में पेश किया। एसीबी दोनों से रिश्वत में लिए 1.5 लाख रुपए की राशि बरामदगी के प्रयास कर रही है। दोनों ने अब तक राशि के बारे में एसीबी को कोई जानकारी नहीं दी है। ब्यावर जिला कोर्ट को बर व निमाज के समीप स्थानांतरित करने के प्रस्ताव के विरोध में शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश प्रजापति के नेतृत्व में बड़ी संख्या में वकील कोर्ट सर्किल के बाहर एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर घेरा बनाया और मार्ग अवरुद्ध कर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने जिला कोर्ट को ब्यावर मुख्यालय पर ही रखने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। भरतपुर जिले में सरसों की फसल इस समय पकने की कगार पर है। खेतों में लहलाती और पीली पड़ती सरसों किसानों को अच्छी पैदावार का संकेत दे रही थी, लेकिन कटाई से पहले ही किसानों के सामने एक गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। जिले के कई क्षेत्रों में सरसों की फसलों में सफेद रोली रोग तेजी से फैल रहा है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका है। इस रोग के कारण सरसों के पौधों की डंठल और फलियों पर सफेद रंग की परत जमने लगती है। ये परत धीरे धीरे पूरी फलियों को अपनी चपेट में ले लेती है, जिससे दानों का विकास रुक जाता है। पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान की पहचान रही सेवन घास आज लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। रेगिस्तान का सोना और किंग ऑफ डेजर्ट कही जाने वाली ये घास अब प्राकृतिक चारागाहों से तेजी से गायब हो रही है। इसका सीधा असर दुधारू पशुओं की सेहत और दूध उत्पादन क्षमता पर पड़ रहा है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र सहित थार के बड़े हिस्से में सेवन घास वर्षों तक देसी नस्ल की गायों के लिए सबसे भरोसेमंद और पौष्टिक चारे का स्रोत रही, लेकिन हाल के वर्षों में हालत बदल गए हैं। पंजाब के अबोहर शहर के इंदिरा नगरी इलाके में गुरुवार दोपहर एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां रहस्यमयी परिस्थितियों में 10 रुपए का सिक्का फटने से 2.5 साल की बच्ची के हाथ बुरी तरह से झुलस गए। घटना की जानकारी देते हुए इंदिरा नगरी गली नंबर 3 निवासी गीता ने बताया कि उनके पति शहर में सूप बेचने का काम करते हैं। वीरवार दोपहर जब वह सूप तैयार कर बाजार ले जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्होंने अपनी 2.5 साल की बेटी सृष्टि को 10 रुपए का सिक्का ये कहकर दिया कि वह पास की दुकान से कुछ सामान लेकर आए। कुछ समय बाद सृष्टि रोती हुई घर वापस आई। तो ये थी राजस्थान की 15 सबसे बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।